दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और सामाजिक विज्ञान में भी हम लोग नागरिक शास्त्र सिविक्स के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। और सिविक्स में भी हम लोग जो है केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जिनको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, याद करने में, या फिर इनको याद करने में हमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। और इस वीडियो के इस पेपर के 2 वीडियो ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। दोनों पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में करके सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इसमें केवल हम लोग जटिल प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए मैकियावेली, बी टी.एच. ग्रीन, सी प्लेटो या फिर डी रूसो। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस विचारक ने किया था? ए इसका आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ने जो है सबसे पहले जो है राज्य शब्द का प्रयोग किया था, और अपनी पुस्तक द प्रिंस में उन्होंने स्टेट या राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है या यह किसने कहा है? J.H. मिल, T.H. ग्रीन, G.D.H. कोल या फिर H.J. लास्की। डी इसका आंसर है H.J. लास्की। H.J. लास्की ने कहा है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि आर्थिक समानता के साथ न हो। H.J. लास्की का कथन है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, क्योंकि आर्थिक रूप से विषम समाज में राजनीतिक सत्ता का प्रयोग आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? ऑप्शन 1, राज्य की बहुलवादी धारणा, मैकाई और ओलास्की। राज्य की, बी कह रहा है राज्य की शक्ति धारणा, मैकियावेली। सी अराजकतावादी, मार्क्स और वेबर। डी सर्वसत्तावादी, हेगेल और बेरी हार्डी। हमें बताना कौन सा जो है इसमें गलत मिलान किया गया है। सी इसका आंसर है, सी गलत मिलान किया गया है। अराजकतावादी जो है ये मार्क्स और बेंथम ना होकर के अराजकतावादी विलियम गार्डविन और पौधा ये होगा। व्याख्या देखें, राज्य की बहुलवादी धारणा ये मैकाई और ओलास्की से संबंधित है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली से संबंधित है। अराजकतावादी विलियम गार्डविन और पौधा से संबंधित है। सर्वसत्तावादी हेगेल और बेरी हार्डी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, या संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए अनुवांशिक व्यक्ति, बी निर्वाचित प्रतिनिधि, सी मनोनीत व्यक्ति या फिर डी संवैधानिक प्रधान। डी इसका आंसर है संवैधानिक प्रधान। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य के अंतर्गत देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रधान या प्रमुख राज्यपाल होते हैं। जबकि वास्तविक जो प्रधान होती वास्तविक शक्तियाँ जिसके हाथ में होती हैं, जिसको हम वास्तविक प्रधान कह सकते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री होता है तथा प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। तो इसका आंसर जो है डी है संवैधानिक प्रधान, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची में दिया गया है पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी है। दूसरा है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस है। तीसरा है डीएमके और चौथा है बीजेडी, बीजू जनता दल। दूसरी तरफ प्रदेश का नाम दिया गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु। हमें इनको सुमेलित करना है, कौन सी पार्टी किस प्रदेश से संबंधित है। इसका आंसर देखें, आंसर सी हो जाएगा।
इसका हम बिल्कुल करेक्ट जो मिलाया गया यहाँ पे देखें क्या है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। तृणमूल कांग्रेस ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तीसरा है डीएमके द्रविड़ मुनेड़ कड़गम, द्रविड़ मुनेड़ कड़गम इसका फुल फॉर्म होता है डीएमके का, ये तमिलनाडु से संबंधित है। बीजेडी बीजू जनता दल ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नोटा, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया या कब शामिल किया गया? 2001-2, 2008-9, 2013-14 या फिर 2010-11? 20 का आंसर है 2008-9। 2008-9 में जो है नोटा को भारतीय वोटिंग मशीन में शामिल किया गया। नोटा का अर्थ होता है इसमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16 देखें। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2009 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2010 में? 20 का आंसर है 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या फिर डी वित्त मंत्रालय? डी इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। बजट के राजस्व अनुमान जो है वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, बी केशवानंद भारती केस, सी मिनर्वा मिल्स केस या फिर डी है ए.के. गोपालन केस? ए इसका आंसर है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया। व्याख्या देखें। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सर्वप्रथम, यहाँ पे को की जगह के होना चाहिए, सेंटेंस थोड़ा गलत दिया गया है। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सर्वप्रथम सवाल उठाया गया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। पहले संसद ने कहा संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति नहीं है, अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये पहले का डिसीजन था। बाद में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलटते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति है सिवाय संविधान के आधारभूत ढांचे के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 259 या अनुच्छेद 249? डी इसका आंसर अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद राज्य सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। व्याख्या देखें। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर देती है तब संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। और इसके अलावा अनुच्छेद 250, 252, 253 तथा 256 के तहत भी संसद राज्य सूची के विषयों पर अलग अलग परिस्थितियों में कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कब हटाया गया? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, बी 42वें संशोधन, सी 33वें संशोधन या फिर डी है 21वें संशोधन द्वारा? ये इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
व्याख्या देखें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार इस समय जो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है ये विधिक या कानूनी अधिकार इस समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया? ऑप्शन 1 भाग 10 और 11A, बी भाग 3 और 9A, सी भाग 9 और 9A, या फिर डी है भाग 9 और 10A। सी इसका आंसर है। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः भाग 9 तथा 9A को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? ऑप्शन ए 56वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बी 52वें संवैधानिक संशोधन, सी 91वें संवैधानिक संशोधन, या फिर डी है 83वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 20 का आंसर है 52वें संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके तहत राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को सीमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ उनसे संदर्भ दिए गए हैं। एक तरफ अनुच्छेद 16 है, 32 है, 14 है और 17 है, और दूसरी सूची में दिया गया है कानून के समक्ष समानता, संवैधानिक उपचार, अस्पृश्यता अपराध है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं दूसरी सूची में। हमें सुमेलित करना है इनको। आंसर देखें, आंसर इसका ये है। सही इसका मिलान देखें। अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। 32 कहता है संवैधानिक उपचार, 32 में जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित प्रावधान है। 14 में कानून के समक्ष समता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 17 में जो है अस्पृश्यता अपराध है ये दिया गया है। इसमें 32 में याद रहेगा संवैधानिक उपचार और 17 अस्पृश्यता से संबंधित अपराध है ये याद रहेगा। लेकिन 16 और 14 में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको हमें एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। 16 जो है रोजगार में समानता और 14 कानून में समानता। इस चीज़ को हम याद रखेंगे तो बिल्कुल ये माइंड में सेट हो जाएगा, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान है। पहली सूची में अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 356, 352, 360 और 315। दूसरी सूची में दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल। हमें सही इनको सुमेलित करना है। आंसर देखें, आंसर इसका ये है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसको हम याद करने के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर सबसे स्टार्टिंग सीरियल नंबर से देखें तो 315 जो अनुच्छेद है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। सबसे पहले 315 देख लें। उसके बाद 352 देखें, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। और
352 के बाद आता है 356। 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है, और उसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये जो 3 अनुच्छेद हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 3 अनुच्छेद अगर हमें याद रहेगा, चौथा बिल्कुल अलग है इससे, तो उसको हम अलग से याद कर लेंगे। तीनों अनुच्छेद हम सीरियल नंबर से याद करें तो आसानी से याद रहेगा। सीरियल नंबर इसका है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल। इस क्रम में याद रखें तो ठीक से हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, बी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 20 का आंसर है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब प्रारंभिक समय में संविधान तैयार किया गया तब भारत को क्या कहा गया था? उस समय भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था, और बाद में उसमें जो है ये सब जोड़ा गया। देखिए व्याख्या, जब संविधान तैयार किया गया, लागू किया गया, तब उसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उसमें पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अतः वर्तमान में भारत एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु, प्लेटो, हेगल या फिर ग्रीन? सी इसका आंसर है हेगल। द फिलॉसफी ऑफ राइट जो है ये जर्मन के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री फेडरिक हेगल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सूची को सूची दे से सुमेलित करना हमें। एक तरफ दिया गया है राइटर, लेखक का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं, पुस्तकें दी गई हैं, हमें उनको सही सुमेलित करना है। पहली सूची में दिया गया है अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य और हेराल्ड लास्की। दूसरी सूची में दिया गया है रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र। हमें इनको सही सुमेलित करना है। आंसर देखें, 20 का आंसर हो जाएगा। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और हेराल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखे हैं। अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखा है, या अरस्तु पॉलिटिक्स से संबंधित है, प्लेटो रिपब्लिक, कौटिल्य अर्थशास्त्र और हेराल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए हाब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। हमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें से। इसका आंसर है हाब्स जो है, ये हाब्स पितृसत्तात्मक दिया गया, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। हाब्स का जो संबंध है वो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इससे संबंधित हाब्स है। बाकी देखें, जो पितृसत्तात्मक है ये हेनरी मीनेन से संबंधित है, अर्थात हेनरी मीनेन पितृसत्तात्मक से संबंधित है। अरस्तु राजनीति से संबंधित है, रूसो सामाजिक अनुबंध और मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। अरस्तु, यहाँ स्पेस दिया गया है, को वरीयता देता है, या अरस्तु किसको वरीयता देता है? ऑप्शन एक राजतंत्रवादी, बी पॉलिटी, सी लोकतंत्र, या फिर डी अल्पतंत्रवादी। 20 का आंसर है पॉलिटी। अरस्तु पॉलिटी को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। सूची एक को सूची दे से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी द्वारा लिखी गई बुक्स का नाम है, हमें उनको सही सुमेलित करना है। पहली सूची में दिया गया है प्लेटो, बेंथम, लास्की और जेएस मिल, और दूसरी सूची में दिया गया है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनको हमें सही सुमेलित करना है। आंसर देखें, इसका आंसर बी है। प्लेटो ये रिपब्लिक से संबंधित है, बेंथम
प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बेंथम जो है ये इंटरनेशनल लॉ से संबंधित है। लॉस की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित है। लॉस की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित है। और जे.एस. मिले प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी से संबंधित है। इसको याद करने की एक ट्रिक हम आपको बता दें। प्लेटो तो रिपब्लिक ही बिल्कुल आसान है, कोई भी इसको समझ सकता है, हर जगह ही दिया हुआ है। बेंथम को हम इंटरनेशनल लॉ से जोड़ दें, बेंथम इंटरनेशनल लॉ, लास्की को ग्रामर से जोड़ दें और जे.एस. मिल को इकोनॉमी से जोड़ दें, तो बिल आसानी से हम बिल्कुल याद कर सकते हैं। बेंथम इंटरनेशनल लॉ, लास्की ग्रामर और जे.एस. मिल इकोनॉमी, तो बिल्कुल आसानी से हम इसको माइंड में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखें। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? ऑप्शन ए आतंक, बी परमाणु परीक्षण पर रोक, सी जलवायु परिवर्तन या फिर डी आर्थिक विकास। सी इसका आंसर जलवायु परिवर्तन। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। व्याख्या देखें। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के कारण भूमंडलीय तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से उत्पन्न खतरों पर विचार करने तथा उसके समाधान हेतु उपाय ढूंढने के लिए जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुछ और प्रौद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि क्योटो जो है कब, क्योटो सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ या किस शहर में हुआ, क्योटो जो है कहाँ पे हुआ और किस वर्ष हुआ, तो इसको हम याद रखें। जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में ये क्योटो समझौता हुआ था, और ये जलवायु परिवर्तन पर हुआ था। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं, किस देश के हैं ये? दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, भारत या अमेरिका? 20 का आंसर है पुर्तगाल। यूएनओ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल से संबंधित है और इनका नाम है एंटोनियो गुटेरिस। गुटेरिस हैं, ये पुर्तगाल के हैं और ये जनवरी 1917 से इनकी नियुक्ति हुई है और अभी तक ये बने हुए हैं। अप्रैल 2025 तक का ये अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी फासीवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन एक व्यक्ति के तानाशाही में विश्वास, बी अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, सी लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास या फिर डी व्यक्तिवाद में विश्वास। डी इसका आंसर है व्यक्तिवाद में विश्वास। ये फासीवाद की एक विशेषता नहीं है। फासीवाद का जनक इटली के तानाशाह मुसोलिनी को माना जाता है। फासीवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद का विरोध करती है तथा निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का समर्थन करती है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, व्यक्तिवाद का विरोध आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, कौन कौन किए थे? ऑप्शन एक जवाहरलाल नेहरू और अयूब खां, बी इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो, सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां या फिर डी मोरारजी देसाई और जेड ए भुट्टो। 20 का आंसर है इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत तत्कालीन पूर्वी बंगाल पर से पाकिस्तान का शासन समाप्त हो गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। यूनेस्को का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या रोम? ये इसका आंसर है पेरिस। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है।
अगर हम यूनेस्को की परिभाषा देखें तो यूनेस्को की जो परिभाषा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की परिभाषा है। यूनेस्को एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है, इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।